class we will start a new, fresh, easy, simple and the most important topic in your differential calculus. This is your chain rule, based on which you will solve many problems in your this class and even in your higher classes. So इसको समझते हैं कि व्हाट इज़ चैन रूल और किस तरीके से इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है. काफ़ी ज़्यादा ईजी रूल है, काफ़ी ज़्यादा ईजी कॉन्सेप्ट है. यू विल अंडरस्टैंड इट क्विकली. ठीक है. सो चैन रूल, तो चैन रूल कहाँ पे यूज़ होता है? सबसे पहले तो क्वेश्चन होता है एट वेयर. ठीक है. और चैन रूल तो हम जहाँ पे यूज़ करते हैं, तो चैन रूल को हम यूज़ करते हैं फॉर द डेरिवेटिव और द डिफरेंशियल ऑफ कंपोजिट फंक्शंस. कंपोजिट फंक्शंस वो फंक्शन जो दो या दो फंक्शन से मिल के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं. ठीक है. वहाँ पे हम यूज़ करते हैं चैन रूल. और इसका दूसरा नाम है, चैन रूल को आप दूसरी बुक्स में फंक्शन ऑफ द फंक्शंस के नाम से भी देख सकते हैं. तो जहाँ पे फंक्शन ऑफ द फंक्शंस या फिर डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस की बात हो रही है, वहाँ पे यूज़ होगा हमारा चैन रूल. ओके. सो देखते हैं व्हाट इज चैन रूल और किस तरीके से यूज़ करते हैं हम इसको. ठीक है. सो लेट अस टेक थ्री फंक्शंस. तो थ्री फंक्शंस, सबसे पहले हमारा फंक्शन है y. y इक्वल्स टू एफ यू, यू इक्वल्स टू जी टी एंड टी इक्वल्स टू एच एक्स. देयर आर थ्री फंक्शंस. y इज़ द फंक्शन ऑफ u एंड u इज़ द फंक्शन ऑफ t एंड t इज़ द फंक्शन ऑफ x. यानी आप कह सकते हो कि y जो u का फंक्शन है और u इटसेल्फ अपने आप में एक फंक्शन है किसका? t का. और t भी इटसेल्फ अपने आप में एक फंक्शन है किसका? x का. सो दिस ऑल इन्फॉर्मेशन यू कैन राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू f ऑफ g ऑफ h ऑफ x. सो इसीलिए मैंने इसको बोला था फंक्शन ऑफ द फंक्शन ऑफ द फंक्शन. यानी y फंक्शन f का, f फंक्शन है g का, g फंक्शन है x का. सो ये आपको दिखा रखा है. ठीक है. इस इन्फॉर्मेशन को आप ऐसे लिख सकते हो. सो आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डी वाई बाई डी एक्स, यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होना चाहिए. यानी आपका जो x है, t हमारा फंक्शन है x का और y हमारा फंक्शन है u का. तो आपको जर्नी जानी है, आपको स्टार्ट करना है y से और आपको एंड करना है x तक. सो बेसिकली व्हाट इज़ द डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. सो डी डी एक्स ऑफ y. तो सिंपली आपको करना क्या है कि y u का फंक्शन है तो आपको y का u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन निकालना है, इसको मल्टीप्लाई करना है u का t के रिस्पेक्ट में और t का x के रिस्पेक्ट में. सो दिस इज़ आवर चैन रूल. ये आपका चैन रूल है. ठीक है. सो इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू यू स्क्वायर, यू का फंक्शन है y, u इक्वल्स टू साइन t एंड t इक्वल्स टू एक्स क्यूब. तो बेसिकली हम इनको अगर कंबाइन में लिख सकते हैं इस तरीके से कि y की u की y इक्वल्स टू साइन t का स्क्वायर. ठीक है. u की वैल्यू साइन t है तो साइन t का स्क्वायर और t की वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, t की वैल्यू यहाँ पे पुट की तो एक्स क्यूब, तो y इक्वल्स टू साइन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर. दिस इज़ अ कंपोजिट फंक्शन. आप देख सकते हो सबसे आउटर मोस्ट फंक्शन स्क्वायर है, उसके अंदर साइन फंक्शन और उसके अंदर एक्स क्यूब, ये जो कि एक अलजेब्राइक फंक्शन है. तो कंपोजिट फंक्शन. अब इसका डेरिवेटिव के लिए फॉर डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? dy बाई डी यू. सो dy बाई डी यू वी कैन राइट इस एज y किसका फंक्शन है? y इक्वल्स टू यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर यहाँ पे वैल्यू पुट करी. सो यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 2u. ठीक है. तो आप जानते हो कि डी डी एक्स ऑफ x टू दी पावर क्या n क्या होता है? n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1. तो अगर ये स्क्वायर होता है यहाँ पे, सो ये 2x होता. ओके. और अगर हम वेरिएबल चेंज कर दें, x की जगह पर हम यहाँ पे u रख लें और u का हम u के रिस्पेक्ट में ही निकालें, सो इट विल बिकम 2u. ठीक है. वेरिएबल चेंज होने से फॉर्मूला पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सेकेंडली डी यू बाई डी टी. सो यहाँ पे u की वैल्यू पुट कीजिए. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ u? साइन t. तो साइन t, तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन t विथ रिस्पेक्ट टू t? इट विल बिकम cos t. एंड द लास्ट इज अवर dt बाई डी एक्स. सो dt, d की वैल्यू हमारी एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में निकल जाएगा, तो इट इज़ अवर 3x स्क्वायर. तो बेसिकली हमारे पास तीनों वैल्यूज़ हैं. अब पुट करते हैं इस वैल्यू को चैन रूल पे. ठीक है. तो बाई चैन रूल वी कैन से दैट dy बाई डी एक्स, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो 2u, तो पुट किया यहाँ पे 2u, देन इट इज़ cos t एंड देन इट इज़ 3x स्क्वायर. अब हमारा जो क्वेश्चन आता है, हमें किसके रिस्पेक्ट में? y को x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है, तो हमारा आंसर भी x के रिस्पेक्ट x की फॉर्म में होना चाहिए. इसका मतलब आप u को x की फॉर्म में चेंज करो. सो u को आप क्या लिखोगे? साइन t और t को आप लिखोगे एक्स क्यूब. तो बेसिकली आप सीधा लिखोगे इसको साइन एक्स क्यूब. ठीक है. और t को आप क्या लिखोगे यहाँ पे? कॉस ऑफ t. व्हाट इज t? कॉस ऑफ एक्स क्यूब. सो इट विल बिकम कॉस ऑफ एक्स क्यूब. और ये तो x की फॉर्म में पहले से ही है. ठीक है. तो तीन यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स आ चुके हैं और इनका मल्टीप्लाई करके आंसर हमारा आ गया 6x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब कॉस एक्स क्यूब. ठीक है. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें सबसे पहले तो. ओके. सो ये जो आपका जो आंसर निकला,
ये आपकी चैन बन रही है, आप देख सकते हो दिस इज अ चैन। और चैन कहाँ पे बन रही है, जैसे यहाँ पे 3 फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स हैं, 4 फंक्शन यूज़ होंगे तो 4 प्रोडक्ट्स होंगे, 2 फंक्शन यूज़ होंगे तो 2 प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, 2 की चैन बनेगी। सो ये चैन बन रही है, इसीलिए इस फॉर्मूले को बोलते हैं हम चैन रूल। ओके, सो इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। इन दिन अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं जिससे कि हमें इजीली ये समझ में आ जाए। ओके, सो नाउ लेट अस डू सम एग्जांपल बेस्ड ऑन द चैन रूल कॉन्सेप्ट, जिससे कि आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल द कॉन्सेप्ट ऑफ द चैन रूल, ठीक है। तो द फर्स्ट एग्जांपल इज योर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड द सेकंड इज योर 2 अंडर रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। और बेसिकली यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है इट इज़ इंक्लूडेड इन योर एंगल, ठीक है, एंगल का स्क्वायर है, नॉट कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का होल स्क्वायर नहीं है, ये एंगल का स्क्वायर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट, तो सबसे पहले आपका जो भी क्वेश्चन है उसको y के इक्वल लेट कर लीजिए। तो y इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, क्वेश्चन रीड करते ही सबसे पहले आपके दिमाग में ट्रिगर होना चाहिए कि व्हाट इज़ द प्रोसेस बिहाइंड दिस, ठीक है। तो इनर मोस्ट फंक्शन कौन सा, आउटर मोस्ट फंक्शन कौन सा, देखिए। तो सबसे पहले x से स्टार्ट करते हैं और आउटर मोस्ट जाते हैं, ठीक है। तो x से स्टार्ट करते हैं, तो x पे हमने देखा सबसे पहले स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, और स्क्वायर के साथ यहाँ पे 5 ऐड हो रहा है, तो इट विल बिकम स्क्वायरिंग प्लस 5। इस प्रोसेस में इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 5। और लेट से इस वैल्यू को हमने लेट कर लिया t, सो एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू t। उसके बाद हमने इस वैल्यू पे अप्लाई किया साइन, ठीक है। तो साइन अप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा हमारा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। और बेसिकली आप देख सकते हो ये हमारा वही फंक्शन आ चुका है y, और ये y किसके इक्वल है, साइन ऑफ, एंड दिस वैल्यू किसके इक्वल है, t के, तो y इक्वल टू साइन ऑफ t, ठीक है। इस फंक्शन को हमने दिखा दिया। तो ये हमारा देख सकते हो यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस हैं, ठीक है। तो कंपोजिट फंक्शन है, तो सबसे पहले हमारा y इक्वल्स टू साइन ऑफ t एंड द सेकंड t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे यहाँ पे अप्लाइंग चैन रूल, वी नो दैट dy बाई dx इज इक्वल्स टू dy बाई dt इंटू dt बाई dx। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन का चैन रूल जब हमने अप्लाई किया उसके अकॉर्डिंग हमारा नोटेशन आ गया हमारा। सबसे पहले हमें निकालना है dy बाई dt। ओके, सो व्हाट इज़ dy बाई dt, सो dy बाई dt सबसे पहले तो यानी डेरिवेटिव ऑफ व्हाट इज़ y इक्वल्स टू साइन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t इक्वल्स टू कॉस टी, ठीक है। साइन टी का डेरिवेटिव होगा कॉस टी, जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, इसका कॉस टी होगा। वेरिएबल तो चेंज हुआ है, फॉर्मूला थोड़ा चेंज होता है। सेकंड इज योर डी टी बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो इट विल बिकम 2x, और 5 का कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा हमारे यहाँ पे, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी 2x एंड कॉस टी, तो इट विल बिकम 2x। और कॉस टी ना यहीं पे आप क्या करो, इसको ना यहीं पे वेरिएबल चेंज कर लो, ठीक है। तो एक हो जाएगा कॉस ऑफ व्हाट इज़ टी, टी इज योर एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो कॉस ऑफ एक्स 2x, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो 2x ये रहा हमारा, और ये हो गया कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। एक्स के फॉर्म में हमें आंसर को रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। अच्छा, तो हर बार ये लंबी प्रोसेस करना ज़रूरी है क्या, मतलब ये, ठीक है, कम से कम इसमें भी 1 मिनट लगेगा आपको। आप इसको इजीली कैसे कर सकते हो, तो बेसिकली आप क्या करो, देखो आप क्या करो कि जैसे कि ये हमारा y है, क्या है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। 2 मिनट के लिए इसको अगर लेट कर लो इसको, कि अगर साइन ऑफ x होता, लेट से इट इज साइन ऑफ x होता है, सो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता, कॉस एक्स होता, कॉस एक्स होता, बट ये x नहीं है, ठीक है। x की जगह क्या वैल्यू है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ पे भी x की जगह क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5। वेरिएबल तो चेंज हुआ है, फॉर्मूला थोड़ा चेंज हुआ है। अब चलते हैं अंदर के फंक्शन में, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 इसका डेरिवेटिव 2x होगा, इसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो इंटू 2x, और x तक पहुँच चुके हैं। तो हमें करना क्या होता है, हमें आउटर मोस्ट फंक्शन से इनर मोस्ट फंक्शन पे ही तो जाना होता है। जैसे y से गए t पे, t से गए x पे, तो बेसिकली ये हमारा हो गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हो वही आंसर आ चुका हमारा सेम, क्या, 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो ये डायरेक्टली भी कर सकते हो जिससे कि आपका टाइम बचे,
ठीक है। बट आप मेरी रिकमेंडेशन है कि 2-3 एग्जांपल्स इसके कम से कम इस प्रोसेस से करो, ताकि आपको पहले प्रोसेस समझ में आए, इलस्ट्रेशन समझ में आए और आप इसको कर सको। ठीक है, ओके। सो नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड इसके बाद मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि आपका एंगल के अंदर स्क्वायर इंक्लूड हो रहा है। यहाँ पे सेकंड एग्जांपल पे एंगल के अंदर इंक्लूड हो रहा है। और तो क्या अंतर है अगर एंगल के अंदर इंक्लूड, और क्या अंतर है अगर पूरे ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन का स्क्वायर हो, तो इसके अंदर क्या अंतर है। ठीक है, तो लेट सपोज एक फंक्शन है हमारा y इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, और हम इसकी कंपैरिजन करते हैं वर्सेस y इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स का साइन एक्स का होल स्क्वायर। ओके, सो बेसिकली देख सकते हो यहाँ पे पहले प्रोसेस समझो, पहले स्क्वायर हो रहा है फिर साइन अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे पहले साइन अप्लाई हो चुका है फिर स्क्वायर हो रहा है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे t को मान लें एक्स स्क्वायर, तो y हो जाएगा यहाँ पे हमारा साइन t। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम t को मान लें साइन x, तो y हो जाएगा हमारा t का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। हमें चैन रूल अप्लाई करें, चैन रूल अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग चैन रूल। सो dy बाई डी एक्स क्या होता है हमारा dy बाई डी टी। तो dy बाई डी टी इसको t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो cos t इंटू डी टी बाई डी एक्स टू 2x, तो इट विल बिकम cos ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, तो इट विल बिकम 2x cos x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, में आगे होगी इजली समझ में। चलते हैं इस पर। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चैन रूल अप्लाई होगा यहाँ पे। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, सबसे पहले dy बाई डी टी, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या आएगा 2t। और अब t का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो साइन का क्या होता है cos x। हमारा एक्सप्रेशन सारी x की फॉर्म में आनी चाहिए, तो t को हमें क्या करना पड़ेगा x की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इट विल कम 2, व्हाट इज t इज योर साइन x, तो 2 साइन x cos x, और कह सकते हो कि साइन 2x। ठीक है, तो देख सकते हो दोनों के अंदर, ठीक है, स्क्वायर और साइन दोनों में इंक्लूड हो रहा था, बट आंसर दोनों का डिफरेंट आया है। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कंपैरिजन। अब लेट अस डू आवर न्यू प्रॉब्लम विच इज योर 2√cot ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको समझ में आ गया होगा, सो इसको करते हैं। ओके okay, now let us do another problem, another example based on the chain rule concept, which is your y equals to 2√cot x square equals to। अब सबसे पहले आप देख सकते हो आपके दिमाग में एक चीज़ ट्रिगर करनी चाहिए कि आपकी जो भी रूट है ना, ये सर्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल क्यूब रूट है या स्क्वायर रूट है या रूट टू द 1/4। ठीक है, तो इसको आप इंडेक्स में चेंज कीजिए, इंडेक्स में। तो जैसे कि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का इंडेक्स होगा 1/2। ठीक है, बिकॉज हम जो भी पढ़ते हैं फॉर्मूले वो x टू द पावर n के बेसिस पर पढ़ते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n। सो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। तो सबसे पहले तो इसको इस फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिए। ओके, एंड दिन नाउ दिन अब इसको हमने y के इक्वल ऐड किया। इसके बाद क्वेश्चन रीड करने के बाद ही आपको प्रोसेस के बारे में आपके दिमाग में तुरंत ट्रिगर होना चाहिए कि क्या प्रोसेस है यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख सकते हो सबसे पहले x है, तो x पे हमने स्क्वायर किया तो इट विल बिकम x स्क्वायर। इसको हमने मान लिया वेरिएबल t, उसके बाद हमने अप्लाई किया cot, इट विल बिकम cot ऑफ x स्क्वायर, इसको हमने मान लिया वेरिएबल u। एंड उसके बाद आप हमने इंडेक्स यहाँ पे देख सकते हो हाफ इंडेक्स 1/2 अप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इट विल बिकम 2 cot x स्क्वायर टू द इंडेक्स 1/2। आप देख सकते हो ये पूरा हमारा y आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, y आ चुका है हमारा, और ये y विल बिकम 2 और cot x स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पे u, तो 2√u। तो हमें करना क्या है बेसिकली, हमें y के अंदर से यानी आउटर मोस्ट फंक्शन से इनर मोस्ट फंक्शन के अंदर जाना है। सो y से u, u से t और t से x। सो y किसका फंक्शन है, y इज़ द फंक्शन ऑफ u। ठीक है, तो y इक्वल्स टू 2√u, u इक्वल्स टू cot t एंड t इक्वल्स टू x स्क्वायर। ये तो बेसिकली समझ में आ गया होगा फंडा। अप्लाइंग चैन रूल, तो यहाँ पे कितने फंक्शन हैं, यहाँ पे 3 फंक्शन लग रहे हैं, तो 3 यहाँ पे dy बाई डी यू, u किसका फंक्शन है t का, तो du बाई डी टी, और t किसका फंक्शन है x का, तो dt बाई डी एक्स। ओके, सो ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं करते हैं, शॉर्ट में निपटाने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, तो y 2√u, इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन निकालें u के रिस्पेक्ट में, सो क्या होगा, ये कांस्टेंट है 2 का, तो कांस्टेंट 2 ही रहेगा, और यहाँ पे u की पावर 1/2 है, तो 1/2 का आपको पता है। ठीक है, अगर मैं निकालूँ ddx ऑफ ddu ऑफ, ठीक है, ddu ऑफ u की पावर 1/2, ठीक है, तो इट विल बिकम हाफ इंटू u की पावर 1/2 माइनस यानी -1/2।
सो बेसिकली आप कह सकते हो 1/2 सो ये बन जाएगा हमारा 2 × 1/2 ओके। अब चलते हैं डी यू का डी टी के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। सो कॉट टी का अगर हम टी के रिस्पेक्ट में करेंगे क्या होता है कॉट का, माइनस कोसेक स्क्वायर टी, माइनस कोसेक स्क्वायर टी। बेसिकली जो भी हमारे सी से स्टार्ट होता है ना, कॉस कॉट और कोसेक, इनका आंसर माइनस में आता है, आपको पता है डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। मल्टीप्लाई डी टी बाई डी एक्स, यानी एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, अरे 2x होता है, बेसिकली इट विल बिकम 2x। हमें हमारा जो भी आंसर आता है, हमको पता है कि हमें जो भी वेरिएबल होगा हमें एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है उसको। सो बेसिकली सबसे पहले तो 2 से 2 कैंसिल कीजिए यहाँ पे। u, व्हाट इज़ u? u इज़ योर कॉट टी और t हमारा एक्स स्क्वायर, तो बेसिकली इट विल बिकम कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा यहाँ पे हमारा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस, ठीक है, कोसेक स्क्वायर माइनस 2x कोसेक स्क्वायर, व्हाट इज टी? टी इज योर कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये जो स्क्वायर है ये कोसेक का है, मतलब पूरी वैल्यू का, और यहाँ पे जो है स्क्वायर है एंगल का है। एंड यहाँ पे अंडर रूट यू, व्हाट इज़ यू? यू इज़ योर कॉट टी, और बोले तो कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली इट दिस इज़ योर आंसर। ओके, इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलते हैं अपने थर्ड। सो लेट अस डू अ मोर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर चैन रूल कॉन्सेप्ट। सो द क्वेश्चन इज योर y इक्वल्स टू साइन ऑफ ax प्लस बी डिवाइड बाय कॉस ऑफ cx प्लस डी। So as you can see here, it is based on chain rule as well as the quotient rule of Leibniz. Leibniz rule you can say that you have studied in your 11th class. So what Leibniz rule tells about us that for the quotient or division of two functions fx divided by gx, the product the quotient rule is f dash x into gx माइनस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स डिवाइड बाई जी एक्स का होल स्क्वायर। तो बेसिकली जो हमारा एफ एक्स होता है वो हमारा न्यूमिनेटर होता है और हमारा जो जी एक्स होता है वो डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो एफ एक्स हमारा साइन ऑफ एक्स प्लस बी और जी एक्स हमारा कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। और इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो देख सकते हो साइन ऑफ एक्स प्लस डी इटसेल्फ अपने आप में भी ये एक चेन रूल का ही कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो साइन ऑफ एक्स प्लस बी का अगर हम निकालते हैं डेरिवेटिव तो इट विल बी कॉस ऑफ एक्स प्लस बी, और इसके अंदर जो फंक्शन है दैट इज ए एक्स प्लस बी, ये अलजेब्राइक फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव होगा ए। ठीक है, तो ये बेसिकली इट विल बिकम ए इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। सिमिलरली दिस विल बिकम माइनस सी इंटू साइन ऑफ सी एक्स प्लस टी। तो बेसिकली हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है चेन रूल, लेबनिज रूल हमारे पास है क्वेश्चन रूल, और उसमें वैल्यू हमें पुट करनी है। ठीक है, सबसे पहले आएगा हमारा एफ डैश एक्स। सो एफ डैश एक्स इज अवर ए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी हमारी किससे, जी एक्स से, विच इज अवर कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। ओके, माइनस एफ एक्स, सो व्हाट इज एफ एक्स, साइन ऑफ एक्स प्लस बी, और इसकी मल्टीप्लाई होगी हमारी किससे, जी डैश एक्स से, दिस इज अवर इंटू माइनस सी इंटू साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी। एंड न्यूमरेटर में क्या आएगा बच्चे, न्यूमरेटर में आएगा हमारा जी एक्स का स्क्वायर विच इज़ योर कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। इट इज़ क्लियर, इजी है। अब इसको हमें सिर्फ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। ठीक है, आपका जो भी आंसर मांगता है सिंपलेस्ट फॉर्म में मांगता है। सो बेसिकली यू हैव टू डू दैट। अगर आप इस टर्म को सेपरेट कर लो सो आप देख सकते हो इससे एक कॉस तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कॉस हमारा बच जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हमारा ए कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, और इसका एक कॉस अभी बचेगा नीचे, कौन सा बचेगा, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पे कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी बचेगा। ठीक है, ए एक्स प्लस बी बचेगा, और कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी से एक कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी कैंसिल हो गया। सो एक कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी बच गया तो ऊपर आ जाएगा हमारा यहाँ पे, तो कॉस ऑफ sec ऑफ सी एक्स प्लस डी। ओके, तो इट विल बिकम sec ऑफ सी एक्स प्लस डी। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस इट विल बिकम प्लस। ठीक है, इसको हम पहले तो बनाते हैं प्लस, और सी तो हमारा आगे आ जाएगा बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे दो कॉस है, एक कॉस हम साइन के नीचे रखते हैं तो बन जाएगा tan ऑफ सी एक्स प्लस डी। सो इट विल बिकम, सबसे पहले तो आएगा साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, दूसरी टर्म आएगी हमारी साइन अपॉन में कॉस क्या हो गया हमारा, tan ऑफ सी एक्स प्लस डी, और द लास्ट हमारा एक कॉस अभी भी बचा हुआ है, तो एक कॉस बचा हुआ है तो ऊपर आके बन जाएगा वो sec ऑफ सी एक्स प्लस डी। सो बेसिकली देख सकते हो
ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर हमारा आ चुका है। ओके, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, सो जितने भी मैंने अभी क्वेश्चंस कराए, दिस वाज योर लास्ट क्वेश्चन। और आप इसके बेसिस पे, चैन रूल के बेसिस पे जितने हो सके क्वेश्चन सॉल्व करते रहे, बिकॉज जितना क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करोगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा क्लियर होता जाएगा ना। ठीक है, सो आप जितनी प्रैक्टिस करो इस कॉन्सेप्ट को समझो। कोई डाउट है तो यू कैन आस्क टू मी, ओके, इन द कमेंट और इन दी व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।